नमस्कार न्यूज़ राजस्थान आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ मनीष चौधरी। राजस्थान में गर्मी बढ़ने के साथ क्या सियासत की गर्मी का पारा चढ़ने लगा। आज बात होगी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का ताज किसके सर होगा। 6 से 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या वसुंधरा राजे का क्या होगा, क्या पॉलिटिक्स प्लान है वसुंधरा राजे का। बीजेपी के राजस्थान में क्या है पॉलिटिक्स प्लान। 2014 के बाद मोदी टीम की बोनसाई पॉलिटिक्स का शिकार अनेकों बीजेपी नेता हुए, लेकिन नेताओं ने या तो सियासी समर्पण कर दिया या फिर सियासी संन्यास आश्रम में पहुंच गए हैं। लिहाजा मोदी टीम के सामने दो ही बड़ी रणनीति चुनौती बची हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वैसे तो उमा भारती, स्वामी मनोहर गांधी जैसे नेता समय समय पर अपने सियासी तेवर दिखाते रहे, लेकिन योगी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसे असर किसी का नहीं है। वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति से दूर करने के अनेकों प्रयास हुए, उनकी सियासी टक्कर दे सकें ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया, लेकिन उन नेताओं को भी पीछे हटना पड़ा। कुछ खास राजनीतिक फायदा नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान में असर रखने वाली, पहचान रखने वाली बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के अलावा कोई नेता नहीं। आखिर वसुंधरा राजे ही बीजेपी का एकमात्र विकल्प। रिपोर्ट देखिए। वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति से दूर करने के अनेक प्रयास हुए, उनके सियासी टक्कर दे सके ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया गया, लेकिन उन नेताओं को पीछे हटना पड़ा। कुछ खास राजनीतिक फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पूरे राजस्थान में असर रखने वाला, पहचान रखने वाला बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के अलावा कोई नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 5 बार विधायक, 5 बार राजस्थान से लोकसभा सांसद भी रही हैं। वसुंधरा राजे झालावाड़ से, झालापाटन से फिलहाल विधायक हैं। सीएम गहलोत से पहले वसुंधरा राजे ही प्रदेश की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री रही हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर वह मुख्यमंत्री पद की मजबूत दावेदार हैं। वसुंधरा राजे के समर्थक प्रदेश भर में हैं। वह प्रदेश में सक्रिय बनी हुई हैं। विपक्ष में रहते हुए प्रदेश में लगातार सामाजिक, धार्मिक और देव दर्शन यात्राएं कर रही हैं। राजे विपक्ष में रहकर चुनावी साल में सत्ता विरोधी लहर को बीजेपी के पक्ष में अपने नेतृत्व में बदलने में पिछले 2 कार्यकालों में कामयाब रही हैं। वसुंधरा राजे के खेमे में अभी भी बहुत से विधायक, पूर्व विधायक हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी की नाव तैराने और डुबोने दोनों तरह का काम कर सकती हैं। पार्टी हाईकमान को यह बात अच्छे से मालूम है, लेकिन वसुंधरा राजे पक्की भाजपाई हैं और हाईकमान के खिलाफ जाकर कोई निर्णय नहीं लेंगी, ऐसा पार्टी हाईकमान को भरोसा भी है। चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित करने पर अंदरूनी कलह, भीतरी घात का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि 6 से 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे माहौल के बीच पार्टी फिलहाल मौजूदा गुटबाजी को दूर कर संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। सीएम फेस घोषित करने की एक स्ट्रेटेजी यह भी हो सकती है कि आचार संहिता लगने के बाद अंतिम दिनों में ही अचानक सीएम फेस घोषित किया जा सकता है। सभी नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की सख्त नसीहत दी जा सकती है। इसके लिए बीजेपी फिलहाल संगठनात्मक ढांचे, बूथ मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुख सिस्टम को मजबूत करना चाह रही है। न्यूज़ राजस्थान आपको सच दिखाता है। न्यूज़ राजस्थान से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं।